शुभ प्रभातम। हमारी प्रकृति चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रकृति के द्वारा ही समूचे ब्रह्मांड की रचना की गई है। इस ब्रह्मांड में एक छोटे टुकड़े में हमारी धरती माता है, जिस पर हमने जन्म लिया है। इस पृथ्वी के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हम सबका पहला कर्तव्य यह है कि हम सब इसकी रक्षा करें, सेवा करें। और जबकि आज के समय में हम पृथ्वी का सबसे ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, यह दोहन हमें रोकना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। उसको किस तरह से साफ और स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम ऐसी औषधि की बात करेंगे जो अपने गुणों से तो प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी सुंदरता से भी प्रसिद्ध है। मार्च और अप्रैल के महीने में उस वृक्ष के फूलों से ढके पहाड़ और घासनियाँ बहुत सुंदर लगते हैं। उस वृक्ष का नाम है करेयाल। जी हाँ, करेयाल। करेयाल को हिंदी में कचनार, अंग्रेजी में माउंटेन एबोनी, मराठी में कंचन व कोरल, लैटिन भाषा में बोहिनिया वेरीगेटा के नाम से जाना जाता है। कचनार का वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता। इसके एक पत्ते के दो भाग होते हैं। इस वृक्ष में पत्तियां बरसात के मौसम में आती है। मार्च और अप्रैल में इस वृक्ष पर सुंदर कलियां और फूल खिलते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और सबका मन अपनी तरफ मोह लेते हैं। यह सुंदरता के साथ साथ गुणों से भी परिपूर्ण होता है। वृक्ष की तासीर ठंडी होती है। इस वृक्ष की पत्तियों को गाय, भैंस और पशुओं को चारे में दी जाती है। जब गाय भैंस गाभिन होती है तो इस वृक्ष की पत्तियां उनको ज़्यादा खाने में दी जाती है, ताकि उनकी तासीर ठंडी रहे और उनको पोषक तत्व भी मिलते रहे। आइए अब जानते हैं मनुष्य इस वृक्ष का भोग कैसे करे। करेयाल में एंटी डायबिटिक, एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, एंटी फंगल, लैक्सेटिव, लिवर टॉनिक, एंटी अल्सर, एंटीडोट जैसे गुण पाए जाते हैं। अगर किसी को मधुमेह की समस्या हो और शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो कचनार से बनी औषधि का सेवन करें, क्योंकि इसमें मौजूद एंटी डायबिटिक गुण शरीर में ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम करने में मदद करता है और इस बीमारी को नियंत्रित करता है। अगर किसी को सांस की समस्या हो या किसी कारण से खांसी की समस्या है तो कचनार से बनी औषधि का सेवन करें। कचनार से बनी औषधि में सबसे ज़्यादा उसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी छाल में मौजूद एंटी गुण होते हैं जो सांस और खांसी संबंधी समस्या ठीक करती है। अगर किसी के मुंह में छाले होते हैं और मसूड़ों से खून लगता है तो इसकी दातुन करें। दातुन आपको रोज उपलब्ध नहीं होती है तो इस वृक्ष की छाल का पाउडर बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम दांतों में मंजन करें, आराम मिलेगा। अगर किसी की हड्डियों में दर्द रहता है तो इसकी कलियों का साग बनाकर खाएं। गर्मी के मौसम में अगर किसी को लू लगती है तो इसके फूलों का रायता बनाकर खाएं। आइए अब बात करते हैं इसकी कलियों का साग और अचार कैसे बनाएं। आप कचनार की कलियों और फूलों को एकत्रित कर ले, उन्हें अच्छे से छांटकर साफ कर ले। अब इन्हें पानी में उबाल ले। उबालने के बाद ठंडा होने पर निचोड़ ले। निचोड़ा गया पानी आप आटे में गूंथ ले, इससे इसकी विटामिन व्यर्थ नहीं जाएगी। कलियों को निचोड़ने के बाद शिलबट्टे में पीस ले या हाथों से मैश कर ले। नमक और मसाले डालकर तड़का लगाएं। आप चाहो तो इसमें लस्सी, दही या खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कलियों का अचार भी बहुत अच्छा बनता है। कलियों को 10 मिनट पानी में उबालने के बाद एक दिन धूप में रखें। दिन में 3 या 4 बार छेड़ा देते रहें। उसके अगले दिन सरसों का तेल गरम कर लें और उसमें इन कलियों को डाल दें। तेल में इन कलियों को पकाना नहीं है। नमक और मसाले स्वाद अनुसार प्रयोग करें। सिरका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसे कांच के जार में भर दे।
ध्यान रहे इसका आचार ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उसके बाद नहीं रखना चाहिए। इसका आचार हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। आप इसके फूलों का रायता भी बना सकते हैं। फूलों की पंखुड़ियों को डंडी से अलग कर लें। एक बात का ध्यान रखें, इसके खिले हुए फूलों के बीचों बीच एक लाल रंग की डंडी होती है, उसको फूलों से अलग कर दें क्योंकि उस डंडी में बीज लगता है। अगर हम उस डंडी को खाते हैं तो अतिसार हो जाता है, इसलिए पंखुड़ियों को साफ करते समय ध्यान रखें। मेरा ग्रामीण भाई बहनों से यह अनुरोध है कि आपको खेतों में काम करते समय या घासनी में घास काटते समय अगर इस तरह के छोटे छोटे पौधे मिलें तो इन्हें काटें नहीं, बल्कि इनका संरक्षण करें। अगर वह स्थान पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है तो बरसात के मौसम में इन पौधों को उखाड़ करके ऐसी जगह पर लगाएं जहां ये सुरक्षित रह सके और अच्छी ग्रोथ कर सके। इन वृक्षों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बस इन्हें काटने से और पशुओं की जुगाली से बचाना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में आप सभी कचनार का सेवन करें क्योंकि इसमें मौजूद एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीकोआगुलेट्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य इसका सेवन जरूर करे। आप प्रकृति के कार्य में क्या योगदान देना चाहते हैं? आपका क्या सुझाव है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।